मैक्लेरन और ऑडी R8 जा रही थी यहाँ पे। देखो भाई, दिखा दिया, ये दिल्ली का सीन तो है नहीं। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने मेरे को बता दिया था कि भाई 10 कच्छे ले लो। हमारे फर्स्ट से हमारी ओरिएंटेशन में आ गए थे कि भाई किसी को HIV टेस्ट करवाना है तो करवा लो। तो मतलब यहाँ पे एक कल्चर ही है। जो पीली नंबर प्लेट है उनकी की गाड़ी है। तो फटाफट बताऊंगा पहले कि पैक क्या करना है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने मेरे को बता दिया था कि भाई 10 कच्छे ले लो यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड इतनी पड़ती है कि कच्छे नहीं तुम्हारे सूखेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं ले आया हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, अब मैं दुकान लगा सकता हूँ यहाँ पे कच्छों की उस बंदे के चक्कर में। तो 10 कच्छे नहीं लाने। यहाँ पे ना रेडिएटर होते हैं, तो रेडिएटर के ऊपर तुम अगर गीले कपड़े डाल दोगे तो वो सूख जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे सामान लाना है। जो एसेंशियल्स है वो है, एक अम्ब्रेला रख लो क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, एक रेनकोट रख लो बारिश, एक अच्छी जैकेट रख लो मोटी वाटरप्रूफ क्योंकि बारिश और ठंड। एंड बाकी शूज़ वगैरह एक दो जोड़ी रख लो रेगुलर बेस के लिए। यहाँ पे वैसे शूज़ महंगे हैं, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया में शूज़ हमारे को सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं भी अगर मेरा कोई दोस्त वोस्त जा रहा होता है तो मैं इंडिया से ही मंगवा देता हूँ। यहाँ पे थोड़े से महंगे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको नाइकी के अच्छे सस्ते जूते मिल सकते हैं यहाँ पे जो आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं होते। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आप अपना एक पेयर ले आओ, एक पेयर आप यहाँ से ले लेना, ऐसे कर सकते हो। और बाकी पैकिंग में भाई देखो, खाना जब आप यहाँ पे आओगे, आप अपने अकोमोडेशन में एंटर करोगे, आपको कोई सुध-बुध नहीं है कि भाई रोज़ आप चीले बना रहे हो, डोसे बना रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो। आपको नहीं होगा, आप बाहर ही जाओगे 10 दिन। तो मैंने क्या करा था, मेरा दोस्त वो भाई ओट्स ले आया था, मैं मैजिक मसाला ले आया था। हम सुबह सुबह खाना खाते थे, प्रॉपर हेल्दी डाइट। उसके बाद अपना फिश एंड चिप्स और जंक की पी लेते थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि अपना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती, मसाले नहीं मिलते, सब मसाले मिलते हैं भाई। पूरा पाकिस्तानियों का गढ़ है ये। आपको इंडियन से ज़्यादा, गोरों से ज़्यादा आप पाकिस्तानी दिखेंगे। अब अगर आप चले जाओगे लेस्टर तो आपको वहाँ पे सारे इंडियन गुजराती मिलेंगे। अगर आप पीटर पे आ जाते हो, वो देखो मैक्लारन दिखाता हूँ आपको। मैक्लारन और ऑडी R8 जा रही थी यहाँ पे। देखो भाई, दिखा दिया, ये दिल्ली का सीन तो है नहीं, तो कहीं तुम्हें डाउट हो। बट स्टिल खाने के लिए अपना छुट-पुट कुछ सामान ले आओ क्योंकि आपको 10 दिन आप एक्सप्लोर ही करोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जॉब्स ढूंढोगे, सस्ती अकोमोडेशन ढूंढोगे, एक्सप्लोर करोगे इधर उधर कि कैसी कंट्री है क्या है। तो नहीं मिलेगा टाइम कि घर पे आप रोज 3 कोर्स मील बनाओ। तो ब्रेकफास्ट के लिए ले आओ। बाकी जैसे जैसे आपको स्टोर्स का पता लगता रहेगा तो आप अपना सामान ले आ सकते हो। अब कुछ किसी लोगों की डाइटरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको चाहिए ही अपना वेजिटेरियन खाना। तो वेजिटेरियन खाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ में ही मीट है यहाँ पे, और हर तरह का मीट खाते हैं, ये बंदा वही खा रहे हैं, ऐसे बंदे हैं। तो अपने हिसाब से वो ले आओ। जैसे मेरा एक साउथ इंडियन दोस्त है, वो वेजिटेरियन ही है, वो वेज ही खाता है। तो वो अपना रसम पाउडर वगैरह सब लाया हुआ है, वो घर पे ही बना देता है क्योंकि उसकी है रिक्वायरमेंट, वो नहीं खा सकता बाहर। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो फिश ऑयल यूज़ कर लेंगे, क्या करोगे। तो अगर प्योर वेज हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा अपना जो भी सुबह शाम का खाना है, वैसे कुछ नहीं है। हाँ तो भाई क्या क्या कवर हो गया, कपड़े, कच्छे, खाना, एसेंशियल्स, क्या रहता है, यूटेंसिल्स। हाँ तो भाई मेन चीज़, एक तवा, एक कढ़ाई, बस। कुकर अब रोज़ दाल पका के खाओगे तो ले आना, वरना तो ज़रूरत नहीं है। चिकन वगैरह भी खाते हो तो उसको सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कुकर की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। मतलब मेन अगर आप दाल वाल बना रहे हो, राजमा चावल बना रहे हो, उसके लिए ज़्यादा कुकर यूज़ होता है।
वो भी अगर आप राजमा चावल छोले चावल कुछ बना रहे हो तो यहाँ पे कैंस आते हैं छोटे छोटे, वो सस्ते ही पड़ते हैं, वो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, तो उसको बस तड़के में आप मिक्स कर दो, आपके राजमे छोले बन जाएंगे। तो कुकर की भी ऐसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे अब ये बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ना वेट का पंगा होता है कि इतना वेट ले जाना है इतना नहीं ले जाना, तो फालतू में चीज़ें ले करके आओगे, वो यूज़ नहीं होंगी, वो ख़राब हो जाएंगी, टूटेंगी। हाउस पार्टी एक दिन होगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कुकर की सीटी कहाँ है, उसका ढक्कन कहाँ है, उसका पोछड़ा कहाँ है। तो देख के चीज़ लाओ अपने। देखो कपड़े वगैरह अच्छे से रखो, क्योंकि रोज़ कहीं बाहर जाना है, काम पे जाना है। फॉर्मल्स रखो, ब्लैक ट्राउज़र्स तो बिल्कुल रखो, ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक शर्ट, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर पे या फिर किसी रेस्टोरेंट सेटअप में काम करते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपको फुल ब्लैक फॉर्मल में होना है। शूज़ आप कैजुअल रख सकते हो, बट एक जोड़ी ब्लैक रखो और एक प्योर वाइट रखो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है तो लोग ट्रेंड में सबमिट हो जाते हैं। जैसे वाइट जूते चलते हैं आजकल क्लब वोबों में भी, तो एक वाइट रख लो एक ब्लैक रख लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। बाकी तो कुछ नहीं है, कॉन्डम रख लेना। तो भाई वो भी रख लेना, ज़रूरी होती है। तुम्हें लगता है नहीं मिलेगी, बट मिल सकती है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओपन है तो जनरली कोई टेस्ट नहीं करवाता, तो तुम्हें बीमारी भी लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे लगी है या फिर मेरे नोन में किसी को लगी है, बट हाँ ओपन है यहाँ पे। हमारे यूनी में भी खुले बटरे होते हैं। हमारे फर्स्ट से हमारी ओरिएंटेशन में आ गए थे कि भाई किसी को HIV टेस्ट करवाना है तो करवा लो। तो मतलब यहाँ पे एक कल्चर ही है। तो ये सुन के तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी हो रही होगी, तो अच्छी बात है, उस खुशी को जाया रखते हुए ले आना। बाकी भाई मैं एक प्रॉपर लिस्ट भी बना सकता हूँ चीज़ों की जो लानी चाहिए, बट क्या फ़ायदा, वो लिस्ट भाई मेरे तक ही स्पेसिफिक होगी। मैं जो चीज़ें खाता हूँ, मेरी जो लाइफस्टाइल है, जो मैंने यहाँ पे आके करा है, वो उस चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होगी वो लिस्ट। तो वो सब्जेक्टिव होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी, वो सब्जेक्टिव नहीं होगी। तो इसीलिए भाई तुम्हें एक दिनचर्या बता दी है यहाँ की, हमारा डे टू डे कैसा जाएगा, एंड उसके हिसाब से अपने सामान लाओ अपना। ठीक है आपको पता है पढ़ाई करने आ रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेला बनती हो, घूमोगे बकचोदियाँ करोगे इधर उधर जाके। तो अपनी लाइफस्टाइल को समझो, आप क्या करोगे यहाँ पे आके, कैसे रहोगे, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ के हिसाब से सामान लाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 कपड़े ले आओ, 4 जोड़ियाँ ले आओ, कम चीज़ें लाओ या फिर ज़्यादा चीज़ें लाओ। ऑप्टिमम लाओ, अपना वेट कैरी करके आओ, फालतू सामान मत लाओ, क्योंकि वो फालतू सामान आपके सिर्फ एयरपोर्ट के वेट में काउंट होगा, यहाँ पे आके वो रद्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ समझो, क्योंकि मैंने करी है ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उठा के ले आया हूँ मैं। यहाँ पे हाफ़ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, देख लो। अब मेरे पास यहाँ पे मैं जब आया था 2 ही हाफ़ टी शर्ट थी मेरे पास, मैं और थी नहीं। तो मेरे को था भाई ठंडा शहर है, ठंडी जगह है, यहाँ पे ठंडी होगी। अब भाई यहाँ पे झंड हो गई, तो झंड के लिए भी प्रिपेयर रहना है, झंड नहीं करवानी और अच्छे से यहाँ पे रहना है। मतलब अब भाई यहाँ पे कपड़े बहुत ख़राब मिलते हैं, कपड़े मतलब ठीक है एक्सपेंसिव है, और अगर आप कपड़े धोगे ना तो वो श्रिंक हो जाएंगे। जैसे मैं इंडिया से जितने भी कपड़े लाया हूँ ना, मैंने उनको मशीन में चलाया, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी मेरी ख़राब हो रही है। तो है ना, इनका पानी बहुत ख़राब है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूँ कि कभी नहा रहे हो तो भाई सर पे कभी गर्म पानी मत डालना और कभी टैप का गर्म पानी मत पीना, क्योंकि वो एक्चुअली में ख़राब है। और यहाँ पे जितने लोग हैं आप देखोगे ना जब आओगे, किसी के बाल नहीं है यहाँ पे। भाई यहाँ पे मेरे को ग्रीक गॉड मान लेते हैं क्योंकि मेरे बाल अच्छे हैं। अभी तो सेट नहीं करे हुए, तुम ही बोल लो, तुम्हें ही लग रहा होगा बहनचोद कितना फुद्दू लग रहा है, बट स्टिल। तो यहाँ पे बाल लोगे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी ख़राब है लोगों का, बहुत हार्श पानी आता है यहाँ पे जो नलों से आता है। तो ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग हैं मेरे 2 साल से आए हुए हैं, वो गंजे हो रहे हैं बीच बीच में से। वो इसलिए गंजे हो रहे हैं क्योंकि उनका पानी
वो गर्म पानी से नहा लिए शुरुआत में भाई, ठंडा ठंडा है, सर पे गर्म पानी डाल दिया, अब उनके लग गए हैं लोड़े। तो ये गलती मत करना भाई। बाकी तुम्हें वार्निंग टिप्स देता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड टू द ब्रिज हंटर।